अखिलेश यादव ने कभी दोस्त रह चुके मौजूदा सियासी विरोधियों को एक क्लियर कट मैसेज दिया है। क्या कहा है अखिलेश ने और क्या है और कितने हैं इनके मायने, वो हम आपको बताएंगे। आपके साथ मैं हूं सुषमा। न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा को अखिलेश ने इंटरव्यू दिया जिसमें कई खास बातें उन्होंने कही। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर गौर करना बेहद जरूरी है, वो आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो बयान जो बहुत बड़ा माना जा रहा है उसे जानिए। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस बीएसपी तय करे कि लड़ाई किससे है भाई, बीजेपी से या सपा से। अखिलेश ने ये जो बात कही है इसका मतलब समझिए कि ये कैसे इतना बड़ा बयान माना जा रहा है। दरअसल अखिलेश अच्छे से जानते हैं कि आपसी लड़ाई में फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा, जैसा पिछले कुछ चुनाव में देखने को भी मिला। तो अखिलेश ने बीजेपी को एन केन प्रकारेण यानी कि कैसे भी रोको के लिए विरोधियों को मैसेज दिया और यूं कहे कि हिदायत दी है। अब इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि क्या अखिलेश बंगाल की ही तरह यूपी में बीजेपी का रथ रोकना चाहते हैं, क्योंकि हमने वहां देखा कि कैसे बीजेपी को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर बिना किसी गठबंधन के बीजेपी के खिलाफ सभी दल आ गए और अंदर ही अंदर ये कहा गया कि वोट शिफ्ट हो गया टीएमसी की तरफ और बीजेपी का सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब ही रह गया। वैसे अखिलेश का ये बयान सुनकर एकाएक ऐसा लगा कि क्या बीजेपी को रोकने के लिए वो सभी दलों से एक ही जाजम पर आने को कह रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़े गठबंधन का इशारा है? तो ऐसा नहीं। अखिलेश ने एक बार फिर से इंटरव्यू में ये क्लियर किया कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन के लिए सपा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। और बार बार अखिलेश यही दोहराते रहे। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियों को एकजुट वो करेंगे। हालांकि इसमें सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश अभी ये कह रहे हैं और चुनाव नजदीक आने के बाद या फिर इलेक्शन के बाद उनकी सोच बदल सकती है, पोस्ट पोल अलायंस वो कर सकते हैं। खैर अभी ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो छोटे छोटे दलों की बात कर रहे हैं तो वैसी राजभर से गठबंधन पर जब अखिलेश से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी भाई इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो भी सवाल ये उठता है कि बार बार आप यहाँ पर छोटे दलों को एकजुट करने की बात कहते हैं, लेकिन जो लगातार राजभर की तरफ से खुलेआम बयान दिया जा रहा है वो बार बार यहाँ पर ये चाहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ या बीएसपी के साथ जाएं, तो उनसे बातचीत अब तक क्यों नहीं हो पाई है। और शिवपाल यादव की पार्टी वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उससे गठबंधन की बात अखिलेश कई बार कह चुके हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है कि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसमें कनेक्टिंग लिंक अगर कोई है तो वो चाचा शिवपाल ही है। तो खैर ये तमाम बातें अखिलेश ने कही, लेकिन सबसे बड़ी बात अखिलेश ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में 350 सीटें जीतेंगे। भाई ये करिश्मा कैसे होगा, क्योंकि अभी तक का इतिहास अगर आप यूपी का देखते हैं तो ऐसा करिश्मा तो किसी ने नहीं किया। आप किस बिना पर अखिलेश ये बात कहते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, उसको भी पढ़ने की कोशिश की जा रही है। और हर इंटरव्यू उनका इसलिए इस लिहाज से खास माना जाता है क्योंकि यूपी में कहते हैं कि अगर सीधी टक्कर है तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के। हालांकि बीएसपी अब एक बार फिर से रॉ में लौटती, जो कहते हैं ना यूपी में कि रवानगी में लौटती नजर आ रही है जब से उसने ये ब्राह्मण कार्ड चला है। और अब कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। ये सियासत है, वो भी यूपी की सियासत है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तो नजर रखिए, हमारी भी नजर है, कोशिश होगी कि हर पॉलिटिकल खबर आप तक पहुंचाएं और बारीकी से देखें कि भाई शब्द क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या कहते हैं और उसके साथ साथ उन दोनों के डिफरेंस या उन दोनों के मिलाप से क्या नए समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई देते हैं। क्योंकि हमने शुरू कर दिया यूपी किसका। अब जब ज्यादा वक्त नहीं है विधानसभा चुनाव के लिए तो हमारी कोशिश है कि हर पॉलिटिकल खबर आप तक पहुंचाएं, बिहाइंड द कर्टन क्या कुछ चल रहा है वो आपको समझाएं, हर एक बयान के मतलब को समझाएं, क्योंकि हर एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है। और कोशिश करें उस सवाल का जवाब तलाशने की जो हर यूपी वाले भैया के दिमाग में है, दिल में, कि भाई यूपी किसका। तो देखते रहिए यूपी तक।